जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का शिवभूमि में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। बेसिकली इसमें क्या है, घटना चक्र का जो सामान्य ज्ञान पूर्वावलोकन है उसका हमने सारे सब्जेक्ट्स को इस सीरीज में कवर करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग भारतीय इतिहास हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में क्या होगा कि सामान्य ज्ञान पूर्वावलोकन के साथ साथ जो एनसीईआरटी और क्राउन जो है, एनसीईआरटी और क्राउन दोनों को हम लोग साथ में कवर करेंगे। इसके जो क्वेश्चंस होंगे उसके जो एक्सप्लेनेशन होंगे एनसीईआरटी से, क्राउन से और अदर सोर्सेज से लिए जाएंगे। आप जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा एक कम्प्लीटली क्या है, कंप्लीट कवरेज होगा टॉपिक का। तो जो आपके एग्जाम्स में जहाँ से क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस, उत्खनन से जो प्राप्त साक्ष्य हैं उसके अनुसार द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन, मतलब पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड और निम्न पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पूरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक पीरियड, उच्च पूरा पाषाण काल और मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पर आपका आंसर है क्या, डी, मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड में ही आपका पशुपालन शुरू हुआ था। ठीक है। यदि बात किया जाए यहाँ पे कि मध्य इसका क्या है, मेसोलिथिक का क्या है, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक पीरियड में जानवर को उनको क्या पालतू बनाया जाता रहा। तो भारत में इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, यदि भारत की बात किया जाए कि भारत में इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। भारत में, तो भारत में इसके साक्ष्य जो बेसिकली है आपके आदमगढ़, आदमगढ़ और आपका बागोर। आदमगढ़ और बागोर से मिला है। आदमगढ़ कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और बागोर की बात किया जाए तो बागोर है राजस्थान में। क्लियर। चलो, बात करें यहाँ पे कि हम लोग मेसोलिथिक पीरियड का। तो मेसोलिथिक पीरियड होता है क्या बेसिकली। तो मेसोलिथिक जो पीरियड है बेसिकली इसको क्या कहा जाता है, मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है। मिडिल स्टोन एज, स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज जो है बेसिकली ये क्या है कि इसके पहले बात किया जाए तो इसके पहले क्या होता है, पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज। और इसके बाद जो है आता है वो क्या कहा जाता है, न्यूलिथिक। न्यूलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज। ठीक है। तो ये जो मेसोलिथिक आपका यहाँ पे, मेसोलिथिक, मेसोलिथिक को क्या मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है। तो उसके पहले का जो एज है उसको पैलेयोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है। और इसके बाद जो होता है न्यूलिथिक या न्यू स्टोन एज कहा जाता है, या नवपाषाण काल। ठीक है। इसकी एज की बात किया जाए तो इसका पीरियड क्या रहा होगा, तो मेसोलिथिक का जो पीरियड बेसिकली रहा है आज से कितने 12,000 से 10,000 साल पहले। 20,000 टू 10,000 ईयर्स है वो। यस है वो का जो पीरियड रहा है वो क्या, मेसोलिथिक पीरियड कहा जाता है उसको। मेसोलिथिक में बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें कि गुण के बारे में बात करें यहाँ पे, कि मेसोलिथिक पीरियड में क्या क्या चीजें फेमस हुई थी। तो वहां पे बात करें तो उस समय जो क्या था कि जो पत्थर के जो औजार थे पहले क्या बनते थे, बहुत बड़े बड़े औजार बनते थे। लार्ज, लार्ज चिपस्टोन। तो यहाँ पे जो औजार बनते थे उससे क्या शिफ्ट हुआ था,
तो लार्ज चिप स्टोन से जो औजार थे वो क्या स्मॉल में बनना शुरू हो गए, स्मॉलर। स्मॉलर स्मॉलर में लार्जर से कहाँ पे स्मॉलर में बनना शुरू हो गया था। और ये जो स्मॉलर जो पत्थर के जो औजार थे उनको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता है माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। क्लियर है। और ये क्या है, स्मॉलर इन साइज होते थे। बात करें यहाँ पे कि और क्या हुआ था कि मेजोलिथिक एज में जो बेसिकली पहले वो झुंड में जो शिकार करते थे, उससे अब क्या है, बेसिकली अब गैदरर लाइफ स्टाइल इन्होंने अपना लिया था। इनका जो शिफ्टिंग हुआ था, तो हंटिंग लार्ज हर्ड एनिमल्स, लार्ज हर्ड एनिमल्स। सी इनकी शिफ्टिंग कहाँ पे हो गई थी, इनकी शिफ्टिंग हो गई मोर हंटर गैदरर लाइफ स्टाइल में। मोर हंटर गैदरर लाइफ स्टाइल। क्लियर है। यहाँ पे बात करें कि फर्स्ट यदि कि इस पीरियड में, मेजोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेटेड एनिमल किसको बनाया गया फर्स्ट टाइम, तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल बनाया गया आपको डॉग को, कुत्ता को पालतू जानवर यहाँ पे बनाया गया। ठीक है। और क्या क्या चीजें हुई मेजोलिथिक पीरियड में, और बात करें यहाँ पर, तो केव पेंटिंग डेवलप किया गया ह्यूमंस के द्वारा। ह्यूमन ने क्या क्या डेवलप किया, केव पेंटिंग। केव पेंटिंग मतलब गुफा चित्र। ठीक है। इनग्रेविंग नक्काशी, इनग्रेविंग नक्काशी शुरू किया। और सिरामिक्स, सिरामिक्स मतलब चिन्ह मिट्टी की जो चीजें उन्होंने विकसित किया। बात करें कि मेजोलिथिक साइट्स इंडिया में कहाँ कहाँ पर हैं। मेजोलिथिक साइट्स की बात करें इंडिया में, मेजोलिथिक साइट्स, साइट्स इन इंडिया। मेजोलिथिक साइट्स इंडिया में कहाँ कहाँ पर हैं, इंडिया में। तो एक यहाँ पर है बागोर, जो राजस्थान में है। बागोर, बागोर हो गया। और बताइए, सराय नहर राय, सराय नाहर राय। और सुंदूगढ़, सुंदूगढ़। फिर झारखंड में भी कुछ जैसे कि मयूर, सॉरी उड़ीसा में जैसे कि मयूरभंज, मयूरभंज। ये जो जो साइट्स हैं, जो स्थल हैं, वो क्या है, मेजोलिथिक पीरियड के साइट्स है। साउथ इंडिया की बात किया जाए तो साउथ इंडिया में जो गोदावरी का बेसिन है, गोदावरी बेसिन, गोदावरी बेसिन साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में जो गोदावरी बेसिन है वहां पे ये जो गोदावरी बेसिन है वो माइक्रोलिथ्स वहां पे काफी मात्रा में पाए गए हैं। माइक्रोलिथ्स जो पत्थर के छोटे छोटे जो औजार थे, ये पाए गए। ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन था मेजोलिथिक पीरियड के बारे में था। चलिए, आंसर आपका डी हो ही गया। ये डिटेल्स आपके इंग्लिश और हिंदी में जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। ये आपका ये जो पॉइंट है आपका घटना चक्र से लिया हुआ है, बाकी एडिशनल पॉइंट्स आपके बुक्स से कवर किए हुए। सेकंड क्वेश्चन बात करें यहाँ पर, द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल फर्स्ट स्टार्टेड। अनाज की खेती सबसे पहले शुरू हुई थी, कहाँ पे शुरू हुई थी, मतलब किस टाइम पे शुरू हुई थी। न्यूलिथिक एज, नवपाषाण युग में, मेजोलिथिक एज में, पैलियोलिथिक एज में, और प्रोटो हिस्टोरिक
एज पे। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर है आपका यहाँ पे न्योलिथिक एज, नवपाषाण काल। न्योलिथिक एज और नवपाषाण काल। बात करें यहाँ पे कि जो सीरियल्स का फर्स्ट स्टार्टेड जो हुआ था इंडिया में, ठीक है, तो न्योलिथिक एज में हुआ था। लेकिन इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में कहाँ पे हुआ था? बेसिकली इस टाइम पे लोग न्योलिथिक एज में लोग एग्रीकल्चर स्टार्ट किए थे, एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया था। इंडिया की बात किया जाए, इंडिया में, भारत में बात किया जाए, भारत के दो साइड्स हैं। पहला बात करें यहाँ पे कि कोल्डी हवा, कहाँ पे? कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा। और सेकंड साइट है आपका मेहरगढ़, मेहरगढ़। ठीक है, तो कोल्डी हवा से क्या है, यहाँ पे राइस के साक्ष्य मिले, चावल के साक्ष्य मिले। और मेहरगढ़ से क्या? गेहूं, व्हीट के साक्ष्य मिले। क्लियर है? चल, बात करें यहाँ पे न्योलिथिक एज के बारे में। न्योलिथिक एज से रिलेटेड पॉइंट्स की बात किया जाए तो इससे बेसिकली इस टाइम पे क्या हुआ था कि लोग कल्चरल इवोल्यूशन, मतलब सांस्कृतिक जो विकास था, कल्चरल इवोल्यूशन, और किस चीज का इवोल्यूशन हुआ था? एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इस टाइम में हुआ था। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इस टाइम पे स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे जो न्यूलिथिक एज में जो मोस्टली जो लोग रिलेट करते हैं न्यूलिथिक एज को, वो किससे रिलेट करते हैं? एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं, मतलब कृषि से रिलेट करते हैं इस पीरियड को। यहाँ पे और क्या हुआ था कि अनाज की खेती और पशुपालन, अनाज की खेती, अनाज की खेती और पशुपालन, जो ये पॉइंट्स थे यहाँ पे, पशुपालन स्टार्ट हुआ था। क्लियर है? यहाँ पर और क्या हुआ कि जो ह्यूमंस का जो एक सेटल्ड लाइफ स्टाइल यहाँ पे शुरू हुआ। सेटल्ड, जो पहले घूमते फिरते थे लोग, तो अब क्या हुआ है यहाँ पे? सेटल्ड ह्यूमन लाइफ स्टाइल, ह्यूमन लाइफ स्टाइल शुरू हुआ। लाइफ स्टाइल की यहाँ पे क्या हुई? शुरुआत की गई हुई। ठीक है, साथ और इसका यदि टाइम की बात करें कि न्यूलिथिक का जो टाइम पीरियड कितना रहा है, तो इसका जो टाइम पीरियड है कितना, आज से मतलब 10,000 BC का टाइम पीरियड इसका रहा है। और भी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात किया जाए तो यहाँ पे जो स्टोन मतलब जो औजार बनाए जाते थे, जो स्टोन टूल्स होते थे, स्टोन टूल्स, ठीक है, स्टोन के जो टूल्स होते थे, उनको क्या किया जाता था? पॉलिश किया जाता था, बाय पॉलिश्ड, बाय पॉलिशिंग एंड क्या? ग्राइंडिंग, और ग्राइंडिंग, मतलब पॉलिश करके और ग्राइंड करके उनको तैयार किया जाता, ग्राइंडिंग से तैयार किया जाता था उनको। ठीक है, यहाँ पे और क्या था कि बेसिकली पोट्री और वेविंग, और किस चीज का विकास हुआ यहाँ पे? कि पोट्री, पोट्री मतलब जो बर्तन थे, और किस चीज का विकास हुआ है ना? वीविंग, बुनाई, वीविंग का भी यहाँ पे विकास हुआ। पोट्री और वीविंग का विकास हुआ। यहाँ पे जो हाउसेस थे, जो घर थे, हाउसेस, हाउसेस थे, वो किस चीज के बने होते थे? वो उनको बिल्ड बाई ऑफ, मतलब बिल्ड ऑफ मड, मड का, मड कीचड़, मतलब वो जो मिट्टी थे, मड, और किस चीज का बना होता था? एंड रीड,
का बना होता था, और इनके जो शेप्स थे सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शेप में होते थे। रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर और क्या, सर्कुलर शेप, सर्कुलर शेप में इनके घर बने होते थे। यहाँ पर एक और चीज का विकास हुआ, जैसे कि आप बात करें अल्कोहल, शराब। शराब का शुरुआत यहाँ पे शुरू हुआ था, और शराब के साथ साथ यहाँ पे आर्किटेक्चर, जो मतलब हम बात करें यहाँ पे कि जो इंटीरियर और एक्सटीरियर, जो हम सजावट की बात करते हैं, वास्तुकला की बात करें, आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, तो यहीं से इसका स्टार्टिंग हुआ था, आर्किटेक्चर। यदि पूछा जाए कि आर्किटेक्चर और एल्कोहल, शराब और जो वास्तुकला, उसका शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो न्यूलिथिक एज या नवपाषाण युग से उसका शुरुआत हुआ था। क्लियर है? बात किया जाए कि जो न्यूलिथिक एज हो का मतलब एंड क्यों हुआ, क्योंकि इतना बहुत मतलब काफी डेवलप हो चुका था, ये एंडिंग पॉइंट कहाँ पे रहा, क्या रहा इसका, तो एंडिंग की बात किया जाए, इसका समापन की बात किया जाए, मतलब खत्म होने की बात किया जाए यहाँ पे, तो इसके बाद क्या हुआ था कि बेसिकली आपका क्या कि एक कॉपर मेटलर्जी की बात करें, या तांबा धातु विज्ञान की शुरुआत हुई थी। कॉपर, कॉपर एज का एक बार शुरुआत हुआ था। ठीक है, कॉपर काल का मतलब ताम्रपाषाण काल का क्या शुरुआत हुआ था। यदि इसके साइट्स की बात किया जाए, इंडिया में इसके साइट्स की बात किया, न्यूलिथिक साइट्स, नियोलिथिक साइट्स, नवपाषाण काल के जो स्थल हैं, न्यूलिथिक साइट्स की बात किया जाए इन इंडिया, तो साइट्स कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से स्थल हैं, तो आप बात करें तो यहाँ पे बुर्ज होम जो कश्मीर में है, बुर्ज होम, बुर्ज होम कहाँ पे है? ये है कश्मीर में, कश्मीर, कश्मीर में है। ठीक है, अ, एक एडक्कल है, एडक्कल गुफा, जो कहाँ पे है, केरला में। ठीक है, चिरोन, बिहार, बिहार, और उत्तर, ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये कुछ मेजर साइट्स हैं किसके, नौपाषाण काल के। क्लियर है? चल, आपका आंसर ये होगा। ये पॉइंट्स आपको, आप देख रहे हो हिंदी और इंग्लिश में जो है घटना चक्र से लिए गए हैं पॉइंट्स, और बाकी ये जो सारे बुक्स हैं आपके पॉइंट्स को बुक से कवर किया गया। जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किया ये सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ये थर्ड क्वेश्चन है आपको, फ्रेंड्स, से लगता है कि ये क्वेश्चंस और ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एज ए सपोर्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस और ये जो आपके एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, इन एक्सप्लेनेशन के थ्रू हमने पूरी बुक्स को, मतलब पूरे चैप्टर को ही कवर किया हुआ है, तो आप साथ साथ अपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अपनी जो भी क्लियरिटी है उसको आप साथ में क्लियर कर सकते हो, और एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको पूरी चैप्टर कवर कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे। थ्री ह्यूमन स्केल्टन्स, थ्री ह्यूमन स्केल्टन्स इन अ सिंगल ग्रेव वेयर रिकवर्ड। एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल बरामद हुए, किस साइट से मिले, कहां पर मिले? ऑप्शंस की बात करें, सराय नहर राय, दमदमा, महादहा, और लंगनाज, ये साइट्स हैं। यहाँ से इन चारों साइट्स में से किसी एक साइट में एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल मिले हैं, तो आपको उस साइट्स का नाम बताना है कि कौन सा साइट। साइट का नाम है आपका दमदमा, दमदमा, दमदमा की बात करें यहाँ पे। ठीक है, साइट का नाम है आपका दमदमा। दमदमा की बात करें तो दमदमा बेसिकली क्या है, आपका यूपी में है। यूपी के कहाँ पे, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़,
जो जिला है वहां पे यूपी में स्थित, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और एक ऐसा साइट है बेसिकली, तो मेजोलिथिक साइट है। मेजोलिथिक, मेजोलिथिक साइट। मेजोलिथिक मतलब मध्यपाषाणकालीन स्थल। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो दमदमा एक ऐसा साइट है, तो मेजोलिथिक साइट है। मतलब मध्यपाषाण काल, न्यूलिथिक नहीं है, मेजोलिथिक है। तो ये न्यूलिथिक मेजोलिथिक ये दोनों ऑप्शन रहे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे क्या मेजोलिथिक हो जाएगा। बेसिकली दमदमा की बात करें यहाँ पे, तो दमदमा में टोटल आपको 41 मानव कब्र मिला है, 41 मानव कब्र मिला है, मानव कब्र मिला है, ह्यूमन तो वहां पे कब्र मिला है। ठीक है। इन 41 में से जो बात करें, तो जो 5 है यहाँ पे, 5 जो कब्र है वो दोहरी कब्र मिली है। कैसे हैं? दोहरी, दोहरी कब्र मिली है। ठीक है। एक एक कब्र मिला है, बेसिकली वो क्या है, ट्रिपल कब्र है। मतलब वहां पे 3 लाशों को एक साथ दफनाया गया है। ठीक है। ये डबल ब्यूरियल है, डबल ब्यूरियल। एक साइट मिला है वहां पे ट्रिपल ब्यूरियल है, ट्रिपल ब्यूरियल ग्रेव। मतलब एक साथ 3 लोग को तो वहां पे दफनाया गया है, एक साथ कितने लोग को, 3 लोग को दफनाया गया है, 3 लोग को एक साथ दफनाया गया है। ये कहाँ मिला है? दमदमा में ही है। और एक और पॉइंट है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि एक और भी कब्र है यहाँ पे, सराय नाहर में। सराय नाहर, सराय नाहर राय में है। ठीक है। यहाँ पर एक साथ 4 लोगों को दफनाया गया है, 4 मानव कंकालों का कब्र है, 4 मानव कंकालों का कब्र का कब्र। ठीक है। सराय नाहर में है। यदि पूछा जाए आपसे कि यहाँ पे 3 ह्यूमन स्केलेटन्स की बात किया गया, तो ये कहाँ पे, दमदमा में पाया गया है। यदि पूछा जाए कि 4 मानव कंकालों का कब्र कहाँ पे पाया गया है, मतलब चारों मानव कंकाल बरामद कहाँ से हुए हैं, तो सिंगल ग्रेव में है, तो वो आपका आंसर यहाँ पे सराय नाहर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। कुछ आपके मेजोलिथिक साइट्स हैं, जैसे कि बागौर की बात करें, बागौर, बागौर की बात करें, तो बागौर में बेसिकली क्या हुआ है, कहाँ पे है बागौर? बागौर राजस्थान में। बागौर कहाँ पे है? राजस्थान में। तो यहाँ पे किस लिए फेमस है, तो माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री, माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री। माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री मतलब जो पत्थर के जो छोटे छोटे औजार बनते थे उस लिए, और हंटिंग, और हंटिंग का यहाँ से साइट्स मिला है, मतलब साक्ष्य मिला है। क्लियर है। आदमगढ़ की बात करें यहाँ पे, आदमगढ़, आदमगढ़ की बात करें, आदमगढ़ कहाँ पे, मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहाँ से आपके पशुओं के पास मतलब जो पशु है उसके पशु, मतलब पशुपालन के, डोमेस्टिक पालतू जो बनाने की बात किया जाए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का साक्ष्य मिला वहां पे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का वहां पे मिला है। भीमबेटका की बात करें, भीम बेडका या भीमबेटका। ठीक है। भीमबेटका की बात करें, तो ये कहाँ पे, भीमबेटका कहाँ पे, तो ये मध्य प्रदेश में है। और यहाँ से लगभग, मतलब 500 से ज्यादा आपके क्या पेंटेड रॉक शेल्टर्स मिले हैं। पेंटेड गुफा चित्र बात करें हम लोग, पेंटेड रॉक, रॉक शेल्टर गुफा चित्र मिलते हैं यहाँ से। ठीक है। और एक और साइट है, साइट का नाम है आपका मोहराना, मोहराना पहाड़ा, मोहराना पहाड़ा। ये बेसिकली कहाँ पे है, मिर्जापुर यूपी में है। मिर्जा, मिर्जापुर यूपी उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ से क्या है, मतलब कब्रगाह के साक्ष्य मिले हुए हैं, एविडेंस ऑफ ब्यूरियल, एविडेंस ऑफ ब्यूरियल।
क्लियर है? चल, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक घटना चक्र से लिया हुआ है, बाकी आपके बुक से कवर किया हुआ है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन, फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन, ऐसा कौन सा मनुष्य के द्वारा यूज किया गया पहला अनाज कौन सा था? ऑप्शंस आपके सामने, व्हीट गेहूं, राइस चावल, बार्ली जौ, और सोरगम ज्वार। बताइए आंसर क्या होगा? आपका आंसर है यहाँ पे बार्ली, सी। ठीक है, आपका सी यहाँ पे आंसर है बार्ली। बात करें हम लोग यहाँ पे कि स्टार्टिंग का जो फेज था तो उसमें जो ह्यूमंस थे, अलग अलग ये जो आप सारे अनाजें जो जो देख रहे हो, वो बेसिकली हर एक अलग अलग इलाकों में खरपतवार के रूप में इसका यूज होता था, मौजूद थे बेसिकली खरपतवार। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इनको एज अ मतलब फूड ग्रेन्स के रूप में इनको विकसित किया गया। तो बात करें हम लोग कि बार्ली के बारे में, बार्ली के बारे में बात करें यहाँ पर, तो बार्ली जो बेसिकली है और जो डेवलप किया गया था ह्यूमंस के द्वारा, उसका पीरियड है 8000 BC, 8000 BC का पीरियड था। और स्थल की बात करें तो बेसिकली ये था वेस्टर्न एशियन कंट्रीज में इसका डेवलप किया गया था, वेस्टर्न वेस्टर्न एशियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज। और ये जो बेसिकली जो एक कंट्री थे वो किसके किसके बीच में स्थित है? तो नॉर्थ वेस्ट में थे। ये जो कंट्री थे तो ये स्थित किसके बीच में थे? तो नॉर्थ ईस्ट मेडिटेरियन सी मेडिटेरियन सी के बीच में। और यहाँ पे बात करें ईरान, तो ये बेसिकली जो ईरान और नॉर्थ ईस्ट मेडिटेरियन सी के बीच में जो कंट्रीज थे, वहां पे 8000 BC के टाइम पे बार्ली का क्या प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। और इसी सेम एरिया में क्या गेहूं का भी विकास हुआ था, व्हीट, गेहूं का भी विकास हुआ था। टाइम पीरियड वही सेम ही रहा, 8000 BC का टाइम पीरियड रहा है। राइस की बात करें हम लोग यहाँ पे, राइस की बात करें, चावल की बात करें यहाँ पे, तो चावल का बेसिकली जो ओरिजिन पॉइंट माना जाता है वो माना जाता है आपका चाइना में, चाइना में चाइना में एक रिवर है आपका यांग यांग्स रिवर, यांग्स रिवर के किनारे यहाँ पे चावल का क्या प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। इसका जो टाइम पीरियड रहा है 7000 BC, 7000 BC। क्लियर है? मक्के की बात करें, कभी कभी पूछा जाता है कि मेज, मेज की बात करें, मक्के की बात करें यहाँ पे, तो मेज का जो ओरिजिन पॉइंट रहा है वो मेक्सिको रहा है, मेक्सिको, मेक्सिको। या फिर आप कह सकते हो कि जो सेंट्रल और साउथ साउथ अमेरिका का जो एरिया है, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, सेंट्रल और साउथ अमेरिका का जो रीजन है वहां पे इसका मेज का प्रोडक्शन स्टार्टिंग में शुरू हुआ था। मिलेट की बात करें, मिलेट, मिलेट का जो प्रोडक्शन रहा है यहाँ पे चाइना से शुरू हुआ है। सोरगम, आप यहाँ पे सोरगम की बात करें तो सोरगम का बेसिकली पॉइंट रहा है कहाँ पे? ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका रहा है। ठीक है, मस्टर्ड की बात करें, सरसों की बात करें, मस्टर्ड, मस्टर्ड की बात करें तो सरसों का जो प्रोडक्शन पॉइंट रहा है साउथ ईस्ट एशिया रहा है, साउथ ईस्ट एशिया। और ओट, ओट का जो सेंटर पॉइंट रहा है यूरोप रहा है, यूरोप। क्लियर है? तो अब एग्जाम में कहीं भी पूछा जाए, यदि मिलेट के बारे में पूछा जाए, मेज के बारे में पूछा जाए, ठीक है, और व्हीट के बारे में पूछा जाए, राइस के बारे में पूछा जाए, आप यहाँ से इसको, ओट के बारे में पूछा जाए तो आप यहाँ से इसको आंसर कर सकते हो कि किस रीजन में और यहाँ पे मतलब जो सीरियल्स थे उनका प्रोडक्शन शुरू हुआ था। ठीक है, चलो।
और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद रेफरेंस टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश, कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में आपके दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। बताने के कितने स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका, द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हैज बीन obtained from many excavated sites in this region। वैश्विक और संदर्भ में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य इस क्षेत्र में अनेक उत्खनन स्थलों से प्राप्त हुआ है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका। सेकेंड स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स आर बार्ली एंड पैडी। सबसे प्राचीन खेती जो खाद्यान्न है वो जौ और धान है। यहाँ पे आपको बताना है कि कितने जो करेक्ट आंसर क्या है। सिर्फ एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो जस्ट अभी हमने देखा है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जो देख रहे हो कि सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट तो बार्ली है, लेकिन सेकंड क्या है, पैडी नहीं है। पैडी नहीं है तो क्या है यहाँ पे, व्हीट है, गेहूं है। क्या है, गेहूं, इसलिए यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। यूपी की बात करें, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करें, यू उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का जो एविडेंस मिला हुआ है वो मिला है आपका लहुरा देव से। लहुरा देव, लहुरा देव कहाँ पे, ये तो संत कबीर डिस्ट्रिक्ट है, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला है, वहां से इसके प्रथम साक्ष्य और एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले हुए हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू द आहर सिविलाइजेशन। आहर सिविलाइजेशन से यहाँ पे आहर सभ्यता से संबंधित कथन दिए हुए हैं आपके। यहाँ पे चार आपको स्टेटमेंट्स है, मतलब सेंटेंसेस है। द नेटिव ऑफ आहर न्यू कॉपर स्मेल्टिंग, जो आहर के मूल निवासी थे, आहर सभ्यता थे, कि वो क्या तांबा गलाना जानते थे। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, राइस आर अननोन टू देम, और राइस के मतलब चावल के बारे में क्या था, अज्ञात थे। थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे कि मेटल वर्क वाज वन ऑफ द मीन ऑफ इकोनॉमी ऑफ द आहर, मतलब जो धातु का काम होता था उनका अर्थव्यवस्था का एक साधन था। ब्लैक रेड कलर पोट्री हैव बीन फाउंडेड, यहाँ यहाँ से काले लाल रंग के वृद्धभाड़ यहाँ से पाए गए, जिन पे क्या होता है, बेसिकली व्हाइट कलर ज्योमेट्रिक डिजाइन हैज बीन कार्व्ड, इस पर सफेद रंग की ज्यामितीय आकृति क्या उस पर उकेरी जाती थी, बनाई जाती। तो यहाँ पे आपके बताने हैं कि जो करेक्ट ऑप्शंस हैं, कौन कौन से जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, वो करेक्ट है। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट आपका जो आहर जो नेटिव थे वो कॉपर स्मेल्टिंग के बारे में जानते थे, इसलिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट। सेकेंड, थर्ड की बात मतलब सी की बात करें तो मेटल वर्क उनका इकोनॉमिक था, ये भी करेक्ट है। डी की बात करें तो वहां पे जो पोट्री पाई गई है बेसिकली क्या ब्लैक रेड कलर की होती थी और उस पे व्हाइट कलर का डिजाइन तैयार होता था। लेकिन बी जो राइस आर अननोन टू देम, यहाँ पे अननोन जो लिखा हुआ है, मतलब चावल के बारे में वो बिल्कुल नहीं पता था, तो ये जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है। उनको राइस के बारे में भी क्या पता था, इसलिए आपका ए सी और डी करेक्ट है और बी रॉन्ग है। तो आंसर क्या हो जाए आपका, आपका आंसर है ए। ठीक है। बात करें कि जो आहर सब सिविलाइजेशन है, यहाँ पे आहर सिविलाइजेशन की बात करें तो ये बेसिकली आपका मेवाड़ जो रीजन है, मेवाड़ रीजन, मेवाड़ रीजन, मेवाड़ का जो क्षेत्र है राजस्थान में, वहां पे ये जो सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है। और वहां से ये लोग बेसिकली मैच करते हैं यहाँ पे। तो वहां पे और क्या क्या था इस रीजन में, लोग क्या थे कि कॉपर टूल्स बनाते थे, कॉपर के टूल्स बनाते थे, कॉपर के टूल्स बनाते थे वहां पे, ठीक है। राइस के बारे में लोगों को पता था, चावल के बारे में भी लोगों को पता था।
ब्लैक रेड, ब्लैक रेड कलर के क्या पोट्री भी वो तैयार करते थे, जिसपे व्हाइट कलर का क्या होता था, ज्योमेट्रिक डिजाइन होता था, व्हाइट कलर का ज्योमेट्रिक उस पे डिजाइन होता था। ये जो आहर बनास जो कल्चर है, इसका जो एरिया के बारे में बात करें तो किस किस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो एक है गिलुंद, गिलुंद का हो गया, आहर हो गया, एक क्षेत्र है इनका, ओजिन्या हो गया, ओजियाना, ओजियाना हो गया, फिर बलाथल, बलाथल और पचमाता, पचमता। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये जो आहर सभ्यता के लोग क्या करते थे, निवास करते थे। ठीक है, इनके हाउसेस के बारे में बात किया जाए यदि कि किस तरह के इनके हाउसेस थे, इनके घर कैसे थे, तो जो इनके हाउसेस का जो शेप होता था वो क्या होता था, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और सर्कुलर, स्क्वायर और सर्कुलर का उनका घर होता था, सर्कुलर। ठीक है, ये जो घर होते थे किसी के बने होते थे, बेसिकली मड ब्रिक्स के एक बने होते थे। क्लियर है? और इनका यदि ट्रेड की बात किया जाए, इनके बिजनेस की बात किया जाए, तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से इनको क्या मतलब लिंक किया जाता है, हड़प्पा, हड़प्पा से इनको लिंक किया जाता है ट्रेड के बारे में। और बाकी तो एक कॉपर में अपना था ही इनका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस दिए हुए हैं और ये प्लेसेस किस लिए जाने जाते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, ऐतिहासिक स्थान और किस लिए प्रसिद्ध है दिया हुआ। फर्स्ट, बुर्ज को रॉक कट श्रृंग के लिए, मतलब बुर्ज होम रॉक कट मंदिर के लिए फेमस था। चंद्र केतुगढ़ की बात करें तो टेराकोटा आर्ट के लिए, और गणेश्वर की बात करें तो कॉपर आर्टिफैक्ट्स या कॉपर की कलाकृतियों के लिए फेमस। तो यहाँ पे आपको करेक्टली मैच बताना है कि कितने करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट बोर्जहोम, बोर्जहोम रॉक कट श्रृंग के लिए फेमस नहीं था, तो ये आपका फर्स्ट रॉन्ग हो गया। चंद्र का जो चंद्र आपका केतुगढ़ है वो टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस है, तो इसके साथ मैच कर रहा है, मतलब सेकंड करेक्ट है। गणेश्वर जो है बेसिकली कॉपर आर्ट इफेक्ट्स के लिए मैच करता है, तो ये आपका ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो गया, डी हो गया। बात करें यहाँ पे बुर्जहोम के बारे में कि बुर्जहोम यदि रॉक कट श्रृंग के लिए फेमस नहीं है तो किसके लिए फेमस है। तो बुर्जहोम के बारे में बात करें तो बुर्जहोम बेसिकली क्या, न्यूलिथिक साइट, क्या है, नियोलिथिक साइट है, मतलब नवपाषाण काल का नवपाषाण कालीन स्थल है, नियोलिथिक साइट है, नवपाषाण कालीन स्थल है। और ये कहाँ पर बेसिकली, तो ये कश्मीर वैली में, कश्मीर, बुर्जहोम कहाँ पे स्थित है, कश्मीर वैली में, कश्मीर वैली में स्थित है। यहाँ पर बात करें तो ये फेमस किस लिए है, तो फेमस है आपका पिट ड्वेलिंग के लिए, पिट ड्वेलिंग, पिट ड्वेलिंग मतलब गड्ढों में निवास करने के लिए, गड्ढों, गड्ढों में निवास करने के लिए, निवास करने के लिए फेमस। क्लियर है? और यहाँ से बेसिकली और क्या क्या मिले हैं यहाँ पे, तो यहाँ से आपका बात करें पिट ड्वेलिंग के साथ साथ आपका न्यूलिथिक टूल्स इंडस्ट्री भी काफी फेमस रहा है यहाँ पे, न्यूलिथिक टूल इंडस्ट्री, टूल इंडस्ट्री, न्यूलिथिक टूल इंडस्ट्री भी यहाँ से फेमस रहा है। क्लियर है? तो आपका ये बुर्ज हम किस लिए फेमस है आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चल, सेकंड थर्ड आपके करेक्ट है, तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड थर्ड करेक्ट है, तो आंसर आपका डी बनता है।
कुछ न्योलिथिक साइट्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ फेमस किस लिए यहाँ पे? तो मेहरगढ़ जो फेमस है कपास और गेहूं के उत्पादन के लिए, और मिट्टी के घर, ईंट के मतलब वहाँ के लोग मिट्टी और ईंट के घर में रहते थे। और एक वहाँ पे बलूचिस्तान पाकिस्तान में बुरजहोम की बात करें तो कश्मीर में यहाँ लोग झील के किनारे गड्ढे में रहते थे। पालतू पशुओं को उनके मालिक के साथ कब्र में जो कब्र होता था दफनाया जाता था। पॉलिश किए गए पत्थर के साथ साथ यहाँ पे क्या हड्डियों के औजार यहाँ पे बनते थे। गुफ कराल की बात करें, गुफ कराल कहाँ पे? कश्मीर में स्थित है। यहाँ पे कृषि और पशुपालन के लिए फेमस है। यहाँ पे पॉलिश किए गए पत्थर के साथ साथ हड्डियों के भी क्या हथियार यहाँ पे बनाए जाते थे। चिरान बात करें, चिरान कहाँ पे? बिहार में स्थित है। यहाँ पे हड्डियों के औजार मिलते हैं। ठीक है। पिकली हल की बात करें तो पिकली हल मवेशी चराने के लिए फेमस थे। और ये कहाँ पे? कर्नाटका में है। और यहाँ भेड़ बकरी मवेशी पालते थे, और राख के ढेर यहाँ से क्या पाए गए हैं। पैम्पल्ली और उटनूर भी काफी फेमस है। पैम्पल्ली कहाँ पे? तमिलनाडु में। और उटनूर कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज labeled as एजर्सन एंड अदर्स, मतलब एजर्सन रीजन का क्वेश्चन है यहाँ पे। एजर्सन दिया हुआ है आपके सामने कि द स्टोन एज पीपल ऑफ विंध्या माइग्रेटेड टू द गंगा वैली इन टर्मिनस प्लेस्टोसिन पीरियड। मतलब विंध्य के पाषाण युग के लोग अंतिम प्लेस्टोसिन काल में गंगा घाटी में चले गए थे। एक आपका क्या है कथन है। कारण की बात किया जाता है, ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज इट वाज ड्राई फेज इन दिस पीरियड। मतलब जलवायु परिवर्तन के कारण इस अवधि में शुष्क चरण आ गया था, इसलिए लोग मूव कर गए थे। ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि आपका करेक्ट क्या है। मतलब एजर्सन रीजन दोनों सही है, और करेक्ट जो आपका रीजन है एजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दोनों सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एजर्सन सही है, रीजन रॉन्ग है। एजर्सन रॉन्ग है और रीजन करेक्ट है। तो आपके स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, बताना है करेक्ट क्या है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट वन है, मतलब एजर्सन रीजन दोनों करेक्ट है और दोनों एक दूसरे का क्या सही व्याख्या करते हैं। आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे वन हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। In the Chalcolithic period, people of Maharashtra, in the Chalcolithic period, people of Maharashtra buried their dead under the floor of their houses in the following orientation. ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग अपने मृतकों को अपने घरों के फर्श के नीचे निम्नलिखित तरीके से दफनाते थे। ऑप्शंस आपके सामने है। नॉर्थ साउथ पोजीशन में, उत्तर दक्षिण की स्थिति में। ईस्ट टू वेस्ट पोजीशन, पूर्व से पश्चिम की स्थिति। साउथ टू नॉर्थ पोजीशन, दक्षिण से उत्तर की स्थिति। और वेस्ट टू ईस्ट पोजीशन, पश्चिम से पूर्व की स्थिति में उनको दफनाया जाता था। बताइए आंसर क्या होगा? आपका आंसर है यहाँ पे ए, नॉर्थ साउथ के पोजीशन में उनको क्या दफनाया जाता था। बेसिकली महाराष्ट्र में जो पीरियड रहा है वो कैसे लोग थे? तो जोरवे कल्चर के लोग थे, जोरवे संस्कृति के लोग थे। जोरवे कल्चर, जोरवे संस्कृति के लोग थे वहाँ पे। जोरवे संस्कृति के लोग थे। ठीक है। तो वो उनका जो घर होता था, उनका जो हाउस होता था वो क्या होता है? लार्ज रेक्टेंगुलर हाउस होता था, आयताकार हाउस होता था। रेक्टेंगुलर, लार्ज रेक्टेंगुलर हाउस होता था, आयताकार हाउस होता था। और बेसिकली उनके जो दीवारें और घास फूस की उनकी छतें होती थी। ठीक है। बेसिकली ये लोग बात करें यहाँ पे जोरवे कल्चर के लोग, तो उनका एक बिलीफ था कि लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। लाइफ आफ्टर डेथ के कॉन्सेप्ट पे वो लोग क्या बिलीव करते थे। ठीक है। इसलिए क्या करते थे कि वो बेसिकली अपने घर के जो फर्श थे उसी के नीचे ही लोगों को क्या करते थे? दफना देते थे। ठीक है। ब्यूरिट द डेड इनसाइड द, ब्यूरिट द डेड इनसाइड द हाउस। आंसर अंडर फ्लोर, अंडर फ्लोर। ठीक है। तो अब बेसिकली क्या करते थे कि जो उनका घर का अंदर का जो फर्श था उसी के नीचे उनको क्या दफना देते थे। ठीक।
ऐसे स्थल कहाँ कहाँ पे मिले हैं और उनका जो दिशा होता था क्या, नॉर्थ टू साउथ पोजीशन पे उनको आ जाता था। ऐसे स्थल कहाँ कहाँ मिले हैं, तो जरूरी कल्चर का जो महाराष्ट्र रीजन में जैसे कि दायमाबाद, दायमाबाद का क्षेत्र हो गया, इनाम गांव, चंदौसी, चंदौली और नेवासा, ये क्षेत्र थे जहाँ पे ऐसे जरूरी कल्चर के लोग वहां पे पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर हैव बीन फाउंडेड मोस्ट। भारत में किस शैलाश्रय के चित्र सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन आपके सामने, घाघरिया, भीमबेटका, लेखाहिया और आदमगढ़। बताइए आंसर क्या है आपका। आंसर आपका होगा भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका का बेसिकली बात करें तो कहाँ पे है, तो आपका भीमबेटका का जो क्षेत्र है वो आपका है विंध्या हिल्स, जो आपका मध्य प्रदेश में विंध्या हिल्स, विंध्या के जो पहाड़ियां हैं, विंध्या हिल्स ऑफ क्या, मध्य प्रदेश एमपी। और आपका जो कैमूर हिल्स है, कैमूर, ये उत्तर प्रदेश से ये फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो भीमबेटका में जो है क्या, अलग 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 तरह के गुफा चित्र पाए गए हैं यहाँ पे। केव पेंटिंग्स काफी यहाँ पे फेमस है, केव पेंटिंग्स, अलग अलग तरह के गुफा चित्र यहाँ पे पाए गए हैं जो काफी जानवरों के हैं। ठीक है, जैसे कि हाथी, सांभर, हिरण, भेड़, बकरी, ये सब का है, वहाँ पे चित्र पाए गए हैं। यहाँ पर हाँ, यदि बात किया जाए कि किसका खोज किसने किया था, तो इसका जो खोज किया था का नाम था वीएस वाकानकर, वाकानकर उनका नाम था, और उन्होंने खोज किया था आपका 1957 या 58 में, 57 58 में इसका खोज उन्होंने किया था। भीमबेटका की बात करें यहाँ पे तो अप्रोक्सीमेटली 800 रॉक शेल्टर्स हैं आपके, रॉक शेल्टर्स हैं, चलचित्र हैं। ठीक है, जिसमें से आपके अप्रोक्स 500 जो आपके हैं, 500 हैं जो आपके भीमबेटका में स्थित हैं। कहाँ पे, भीमबेटका में स्थित है, भीमबेटका में आपको स्थित हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा आपका केव पेंटिंग के कहाँ पे पाया गया है, तो आपका भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में स्थित है। सो फ्रेंड्स, यदि लगता है कि वीडियो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।